हमारे स्यारा ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तदा से मुताल्लिक साइंसदानों के यहाँ मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। कबल इसके कि हम इन नज़रियात को फ़र्दन फ़र्दन आपके गोश गुजार करें, हम सब के लिए सबसे पहले उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना ज़रूरी है जो हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी और उसकी मुख्तलिफ अनवा की तश्कील करते हैं। आपके लिए ये अमर यकीनन बाइसे हैरत होगा कि एक औसत इंसानी जिस्म तकरीबन 100 ट्रिलियन खुलियात या सेलों पर मुश्तमिल होता है। एक खुलिया या सेल जिंदगी की वो छोटी से छोटी इकाई है जिससे हमारे मुख्तलिफ जिस्मानी अज़ा जैसे हाथ, पाँव, दिल, गुर्दे, जिगर और बाल तश्कील पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी जिस्मानी साख्त को तश्कील देने वाला ये सेल या खुलिया औसतन 23 ट्रिलियन सालमों पर मुश्तमिल होता है। एक सालमा या मालिक्यूल असल में बहुत से जौहरों या एटमों का मजमुआ होता है जो एक खास तरतीब में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब अगर एक औसत इंसानी खुलिया में इन सालमों को तश्कील देने वाले एटमों या जौहरों की तादाद का अंदाजा लगाया जाए तो इंसानी अकल दंग रह जाती है। एक औसत इंसानी खुलिया 200 ट्रिलियन से जायद एटमों पर मुश्तमिल होता है। अब जरा हिसाब लगाकर देखिए कि हमारे जिस्म की तश्कील करने वाले 100 ट्रिलियन से जायद खुलियों में कुल कितने जौहर या एटम होंगे। हमारी जिस्मानी साख्त की बुनियादी इकाइयों यानी खुलियात को तश्कील देने वाले ये जौहरी सालमात ही दरअसल हमारे स्यारा ज़मीन पर ज़िंदगी की तामीर करने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक साइंसी नज़रिया के मुताबिक हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तदा तकरीबन 3.5 अरब साल कबल उस वक्त हुई जब उसकी सतह पर मुतहरक आतिशफशान राख उगलने में मसरूफ थे। आतिशफशानों के दहानों से निकलने वाली राख से हाइड्रोजन अलग होकर जमीन की फिजा में मौजूद मीथेन, अमोनिया और पानी के साथ मिल रही थी। जमीन की फिजा गर्म थी और बादलों में जबरदस्त गरज चमक होती रहती थी। आसमानी बिजली गिरने का अमल जोर शोर से जारी था। एक ऐसी ही गरज चमक के दौरान जमीन पर गिरने वाली आसमानी बिजली ने एक ऐसी बरकी चिंगारी को जन्म दिया जिसने फिजा में मौजूद इन मुख्तलिफ गैसों के एटमों को एक खास तरतीब से जोड़कर जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी इब्तदाई सालमों को तश्कील दे दिया। एक और नजरिया के मुताबिक जिंदगी की इब्तदा फिजा की बजाय जमीन की सतह पर मौजूद चिकनी मिट्टी के अंदर हुई। मादनी बलोरों की अमल अंगेजी के नतीजा में वजूद में आने वाले जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी नामियाती सालमे अपनी सादा तरीन शक्ल में इर्तिका पजीर हुए और वक्त गुजरने के साथ बतदरीज पेचीदा सूरतें इख्तियार करते चले गए और अरबों साल गुजरने के बाद आज अनगिनत अनवा की सूरत में इस स्यारा ज़मीन पर बशमूल इंसानों के बाअफराद मौजूद हैं। जिंदगी की इब्तदा के तीसरे नजरिया के मुताबिक जिंदगी की तश्कील करने वाले इब्तदाई नामियाती साल में दरअसल समंदरों की तह में चल रहे आतिशफशानी अमल के नतीजा में वजूद में आए, जिसके दौरान ज़मीनी गैसें
आतशी चट्टानों की दरारों से खारिज होकर जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी इन इब्तदाई और सादा नामियाती सालमों की तश्कील करती रही। साइंसदानों का एक ग्रोह ऐसा भी है जो समझता है कि आज से 3 अरब साल कबल जमीन की सतह सैकड़ों फुट मोटी बर्फ की तह के नीचे दबी हुई थी। इब्तदा में पैदा होने वाले नामियाती सालमे बर्फ की इस मोटी तह के नीचे दबकर आसमान से लाखों करोड़ों की तादाद में गिरने वाले शहाबियों और दीगर इजसाम से महफूज ना रहते तो आज शायद इस स्यारा जमीन पर जिंदगी का वजूद ना होता। जमीन पर जिंदगी की इब्तदा से मुतालिक ये सवाल बहुत अहम है कि जिंदगी ने खुराक की जरूरत से जन्म लिया या फिर असर नौ पैदा होने की ख्वाहिश से। कुछ साइंसदान तो ये सवाल भी उठाते हैं कि पहले खुलिया वजूद में आया या फिर खुराक हजम करने और पैदाशे नौ का अमल। बहरहाल ज्यादातर साइंसदानों का इस नजरिया पर इत्तफाक है कि इब्तदाई नामियाती सालमों ने जरूर खुलिये के एक अहम तरीन हिस्से RNA को तश्कील दिया होगा। RNA खुलिया का वो अहम तरीन जुज्व है जिसमें मालूमात महफूज करने और प्रोटीन तश्कील देने जैसी जिंदगी से जुड़ी दोनों इंतहाई अहम तरीन सलाहियतें मौजूद हैं। जिंदगी की इब्तदा के हवाला से सबसे दिलचस्प नजरिया तो ये है कि जिंदगी की तश्कील करने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी इब्तदाई नामियाती सालमे दरअसल इस जमीन के बासी हैं ही नहीं, बल्कि अरबों साल कबल किसी दूर दराज के निज़ाम शमसी से किसी दुमदार सितारे पर सफर करते हुए आए और हमारी जमीन पर शहाबियों की बौछार के दौरान लैंड कर गए और अरबों सालों के इर्तिका से गुजरकर अनगिनत अनवाओ इकसाम की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। जिंदगी की इब्तदा जमीन पर हुई या फिर ये किसी दुमदार सितारे पर सवार होकर किसी दूर के सियारे से सफर करते हुए जमीन पर पहुंची, हर दो सूरतों में ये सवाल बहुत अहम है कि आया हमारे सियारा जमीन के अलावा इस कायनात में किसी और सियारा पर भी जिंदगी का वजूद मुमकिन है। इस कायनात में हमारे सियारे जमीन के बाहर जिंदगी की तलाश जारी है, जिस पर मैं अपनी आने वाली किसी वीडियो में रोशनी डालूंगा। अपनी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।